नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, हमारा सौर मंडल ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हजारों रहस्यों से भरा पड़ा है। ये बात कुछ और ही है कि ब्रह्मांड से संबंधित ज़्यादा रहस्य हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहले बताया गया है। जब भगवान विष्णु अवतार लिए थे श्री हरि कल्कि के रूप में, तो उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से क्या बताया है, आइए जानते हैं उसके बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत में सृष्टि आरंभ के विषय में एक कथा है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हरि कल्कि ने यह बताया गया है कि जब उन्होंने भगवान कल्कि का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकाला था, जिसे हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने समुद्र में छुपाया था। बहुत से लोग इस कथा को तंत्र कथा अर्थात मनगढ़ंत कथा मानते हैं। वह सब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो समुद्र खुद ही पृथ्वी के ऊपर है, फिर ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग ना तो ग्रंथ पढ़ते हैं और ना ही उन्हें ग्रंथ में छुपे वैज्ञानिक बातों का कुछ पता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी उल्लेख बिना कारण का होता ही नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से नियम, बहुत से विज्ञान भरा पड़ा हुआ है, जिससे नासा के वैज्ञानिक भी रिसर्च करते रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों, जो लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं जानते या फिर सिर्फ अपने लिए एक मनोरंजन मानते हैं, वो हमारा ये वीडियो आज पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पूरा सबूत के साथ कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आप सबको बताएंगे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ और किस समुद्र में छिपाया था। पूरा प्रमाण के साथ हमारा सौर मंडल ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हजारों रहस्यों से भरा पड़ा है। ये बात कुछ और ही है कि ब्रह्मांड से संबंधित ज़्यादा रहस्य हिंदू धर्म ग्रंथों में पहले से ही बताया जा चुका है। आज का हमारा विज्ञान बहुत सी खोज कर चुका है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिख दिया था। आधुनिक विज्ञान की नींव ही हमारे प्राचीन ऋषियों के आधार पर आधारित है। यदि आप सब भी इतिहास का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो आप सब भी अच्छे से इतिहास के बारे में सब कुछ जान पाएंगे कि इंग्लैंड में जब पहली बार स्कूल खुला हुआ था, उस समय भारत में लाखों गुरुकुल हुआ करता था। लाखों साल पहले हमारे यहाँ 4 वेद लिखे गए थे। जब भारत में प्राचीन राजतंत्र हुआ करता था, उस समय विश्व के अन्य देशों के लोग काबिलों और आदिवासियों की तरह जीवन गुजारते थे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी लिखी थी, तब उस समय विश्व वैज्ञानिकों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ था, परंतु बाद में खोजों द्वारा इस बात का सिद्ध भी हो गया। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में पूरी दुनिया को परिचित कराया था। वहीं आज बहुत से लोग अमेरिका के वैज्ञानिक पर गर्व महसूस करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत सबसे पिछड़ा देश था, उन्हें इस बात का मालूम होना चाहिए कि आज नासा के वैज्ञानिक यदि चंद्रमा व अंतरिक्ष की यात्रा कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ आर्यभट्ट की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि 0.0 का अंक इन्होंने ही दिया था, जिसकी वजह से चंद्रमा, अंतरिक्ष व पृथ्वी की दूरी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, विदेशी आक्रमण के पहले नासा ने उनको रोकने की वजह पहले ही ढूंढ लिया था। नासा ने सबसे पहले पानी की समुद्र की खोज लगाया था, जो पृथ्वी से लगभग 12 मिलियन वर्ष दूरी था। जब नासा को इस बात का पता लगा था कि हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर छुपाया था, तभी नासा ने समुद्र के पानी की गहराई की खोज की थी।
कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिसे भूसागर कहा गया है या वही है। दोस्तों, अगर आप सब भी हिंदू धर्म ग्रंथ की बातों को मानते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।